अब देखिए आपने मैंने कहा था कि आपको अगले वाले टॉपिक में बात करनी है, तो टॉपिक जो है वो आपको देखेंगे ध्यान से। ये टॉपिक है वो आयनिक यौगिक है, ठीक है। और ये हो गया आपका सहसंयोजी यौगिक हो गया। ध्यान से देखेंगे इस चीज टॉपिक को। इस टॉपिक में आपको क्या क्या जानना है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। तो जब ध्यान से देखेंगे कि इसमें आयनिक यौगिक है, तो इसमें क्या होगा कि विलयन अथवा जलित अवस्था, ये या गर्म अवस्था होगा या कोई भी विलयन हो, कोई भी घोल हो, ये जलित अवस्था में होगा तो वो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, काफी हाई होता है। यानी किसी भी विलयन का, जैसे मान लो उदाहरण है, जैसे आप यहाँ पर चाहो तो जैसे भी लिख लेना, जैसे इसके दो नोट पॉइंट क्या क्या है कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो किसका भाई, किसका गलनांक, किसका गलनांक और किसका क्वथनांक, तो आप देखेंगे कि गलनांक के मतलब होता है गलने वाला, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान से देखेंगे तो हमने सर्वप्रथम एक नमक को लिया, नमक मींस खाने वाला जो नमक हो गया NaCl। इसका अगर आप गलनांक देखेंगे तो ये ठोस अवस्था में 10 से 74 केल्विन, अर्थात आप समझ लो कैसे होगा, ठीक है। और इसको खौलाओगे यानी इसको गर्म करोगे तो कहीं जाके 1686 केल्विन पर फुस हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो गैस बन के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखोगे कि गलनांक और क्वथनांक कितना हाई है। क्यों? क्योंकि ये सब अगर इसकी भौतिकी अवस्था की बात करें, किसका, नमक हो, चूना वगैरह किसी भी कंपाउंड का, अगर अपन भौतिक अवस्था की बात करें तो ये ठोस अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, ठोस। जैसे नमक देख लो तो नमक क्या है, ठोस अवस्था है, ठोस है वो, आप समझ रहे हो ना, खाने वाला नमक जो होता है वो ठोस होता है। और गलना इसका भी, तो इसका गलनांक, इसका क्वथनांक यानी इसका गल जाना, इसका खौलना इसलिए इसका उच्च होता है क्योंकि यह सब ठोस होता है। ठोस तो गर्म करने में तो जानते हो कितना होता है। जैसे मान लो कि बर्फ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, बर्फ बन के पूरी तरह से पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। अगर इसको हमें हॉट करना हो, गर्म करना हो, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो काफी ज्यादा इसको हीट करेंगे, काफी ज्यादा इसको खौलाएंगे, इसका क्वथनांक काफी हाई हो जाएगा। तो आप समझे कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो क्योंकि सर नमक हो, चूना कोई भी हो, इसकी जो भौतिक अवस्था है यह ठोस होता है, समझ गए। इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक हाई होता है। किसका, नमक ले लो, चूना ले लो, कोई भी पत्थर ले लो, ठीक है। ये सब चीजें जो होती हैं वो सब ठोस होती हैं, इसी वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। आई नो, ओके, समझ गया। चलिए बात करते हैं सहसंयोजक बंधन की। इसमें अधिकांश यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता है, इसमें करता था, उसमें नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें चालन का मतलब शुद्धिकरण, समझ रहे हो आप, शुद्धिकरण जो समझ लो आप इसे, कि इसको या इसलिए शुद्धि करता था क्योंकि ये ठोस की अवस्था में होता था, इसलिए जो भी अवशेष मात्र बचा होगा उसको तो कुछ क्या करेगा, विद्युत चालन तो करेगा ही करेगा। लेकिन ये क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जो है ये खुद गैस है। अगर इसकी भौतिक अवस्था देखिए सहसंयोजक यौगिक की, तो ये क्या हो जाता है भाई, गैस हो जाता है। आप समझ ले पर ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये द्रव अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था होगी, द्रव अवस्था होगी। ये इसकी भौतिक अवस्था अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ये कौन सी अवस्था थी भाई, तो ये जो अवस्था थी वो ठोस थी, इसलिए विद्युत का चालन करता था। लेकिन यह विद्युत का चालन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यह खुद एक द्रव है, एक लिक्विड है, ठीक है। ये क्या है, एक लिक्विड है। तो यह इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पानी को भाई कौन चाल सकता है, कौन शुद्धिकरण कर सकता है। इसका गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में काफी कम होता है। इसका इसलिए ज्यादा होता था क्योंकि यह ठोस हुआ करता था, और इसका कम इसलिए क्योंकि यह क्या है, द्रव है, गैस वगैरह जो भी हो। अब देखेंगे अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ भाई, अगर इसका गलनांक और क्वथनांक हाई था, इसका गलनांक और क्वथनांक कम है, क्यों है ना भाई, क्यों? क्योंकि सहसंयोजिक आबंधन वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, प्रबल बंधन बनने की कैपेसिटी तो होती है, लेकिन इनका जो अंदर वाला जो बल होता है वो काफी कम होता है। जैसे अगर बात करते हैं मीथेन, मीथेन एक तरह से क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। और गैस को अगर हम और आप
अगर उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, खौलाते हैं या फिर गलाते हैं, तो ये खुद एक गैस है, तो इसमें कम पावर लगेगी, इसमें कम ऊर्जा लगेगी, कम जो भी हो आप ध्यान से समझे। अगर मीथेन के हम लोग देखेंगे तो मीथेन का जो गलनांक है, मीथेन का गलनांक कितना है, 90 केल्विन है, और इसका क्वथनांक कितना, 111 डिग्री 111 केल्विन, सॉरी 111 केल्विन है। तो आप इसी से अंदाजा लगा ले कैसे कि इसका 90 डिग्री इसका गलनांक है, तो इसका 274 क्यों है, क्योंकि सर जी ये ठोस अवस्था में पाई जाती है और ये द्रव अवस्था और गैस अवस्था में है। तो गैस को कितना गर्म करोगे भाई, बहुत कम गर्म करना पड़ेगा, उसको खौलना भी कम पड़ेगा। ये तो खुद एक गैस है, इसको कमरे में रखोगे तो खुद ही कुछ हो जाएगा, ये है कि नहीं है। तो अगर कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर जी आयनिक यौगिक जो होती है इसकी अगर भौतिक अवस्था देखें तो ये हो जाती है ठोस, जो कि इसको गलाने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये एक द्रव गैस है भाई, इसको कितना आप देखोगे, मीथेन एक गैस, इसको कमरे में कोई फुस उड़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इथेनॉल जो हो गया, इसका गलनांक जो हो गया वो 156 केल्विन हो जाएगा और इसका 351 केल्विन इसका क्वथनांक हो जाएगा। तो आई होप ये जो सारी जानकारी आपको मिली आप इससे बेहतर प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चले कि आगे कौन कौन से टॉपिक पर कितना मतलब क्या क्या हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे दो कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन साझा होता है और किस ढंग से किया जाता है। और इसके लिए तो भाई आपको वीडियो को पॉज करना होगा, पॉज करके पहले जो भी अगर समझ में नहीं आता इस टॉपिक को आप क्या करो, पॉज करके लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कम से कम एटलीस्ट देख तो पाओगे कि कौन सा टॉपिक किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का साझाकरण कैसे किया जाता है। तो देखेंगे अभ्यास हम लोग रासायनिक बंधन को अगर आप इंग्लिश में जानना चाहें तो इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। देखेंगे ध्यान से, केमिकल बॉन्ड तो कैसे इसका आपको साझा करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप जाने कि केमिकल बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंधन क्या कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान देखेंगे, जब दो परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों, आप समझे पहले ध्यान से, जब दो परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। क्या करते हैं, साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच निर्मित बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तथा इस क्रिया में जो भी निर्मित कंपाउंड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब ध्यान से जरा देखेंगे, अब फिर से रिवाइंड में कर रहा हूँ, फिर से फ्लैशबैक जाइए। अब जब दो परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। साझा का मतलब होता है कि एगो आप लो भाई, एगो हमको दो, ठीक है। तो साझा करके संयोग करते हैं। चलो फिलहाल इसका इतना ही तक इसको फिक्स करते हैं, यहाँ तक ध्यान से यहाँ तक फिक्स करते हैं। अब हमको एक ठो मॉलिक्यूल्स, एक ठो हाइड्रोजन का दो अणु लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कितने बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। लिख रहे हो, हाइड्रोजन को कितने बार लिखा, दो बार, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, दो है। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक होता है। और इसका भी क्या होता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया, क्रॉस कर दिया, इससे आपको ये पता चले कि ये वाला हो गया इसका और ये वाला हो गया इसका, ठीक है। फिर से आप देखो ध्यान से, बूंदा किया तो ये वाला इसका हो गया और ये क्रॉस किया तो ये वाला इसका हो गया। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे किया जाता है। साझा का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला पार्टी इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको डबल करना है, इस वाला क्या करना है, डबल करना है, यानी इसको द्वितीयक पूरा करना है, द्वितीयक। हाइड्रोजन हर सिचुएशन में डबल बॉन्ड पूरा करता है, ठीक है, डबल बॉन्ड साझा करता है। ध्यान से देखेंगे तो इसके पास पहले से एक है, ये खुद का इसका अपना है, और ये इससे लेगा, ये वाला इसको दे देगा, तो दे देगा तो इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर है, किसने दिया, ये वाला हाइड्रोजन ने अपना एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन को दे दे, ले फ्री कर दिया, क्लियर। अब क्या करेंगे कि जब ये वाला
इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका भी तो फर्ज बनता है ना कि जब ये दिया तो भी इसको वो दे। तो ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्योंकि पहले से इसके पास एक था तो एक इसको दे दिया था। अब इसके पास एक जो है तो ये भी इसको दे देगा। अब दोनों भरम में है, ये कहता है कि मेरे पास दो है और ये कहता है कि मेरे पास दो है, लेकिन है दोनों के पास एक ही, सिंगल सिंगल है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे भाई मेरे कि हाइड्रोजन जब भी होगा वो डबल बॉन्ड ही पूरा करता है, डबल बॉन्ड साझा करता है। ये दोनों सिर्फ भ्रम में कह रहा है कि देखो भाई मेरे पास दो है और ये कहता है कि मेरे पास दो है और ये कहता है कि मेरे पास दो है। दोनों के पास क्या है, भ्रम से पकड़े हुए मात्र और कुछ शेष नहीं है। असल तो यही है कि इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को क्या किया है, साझा किया है। आप हमको एक दो और आपको हम एक ठो देंगे। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का संयोग करके क्या करते हैं भाई, उनके बीच निर्मित बंधन को सहसंयोजक बंधन करते। देखो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था, साझा कर दिया था और दोनों एक साथ चले गए, ठीक है। और उससे निर्मित यौगिक को क्या कहते हैं भाई, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। बात करते हैं दूसरे वाले को, ये Cl2 है। अब देखेंगे ध्यान से, Cl2 है यानी इसका मतलब कि क्लोरीन की कै को भाई इसमें दो अणु होगा, क्लोरीन का दो होगा। अब क्लोरीन की अगर वैलेंसी देखें तो क्लोरीन की वैलेंसी 7 होती है। अगर इसको तोड़ोगे ऐसे एक्चुअल में तो इसको 17 होता है, ठीक है। अगर इसको तोड़ोगे तो इसका 2 8 और कितना होगा, 7 होगा। तो इसकी बाहरी वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7। तो क्लोरीन की वैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। तो इसकी भी 7 होगी और इसकी भी 7 होगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर क्या को लिया, 2 ठो लिया। तो 7 करो भाई। चलो एक को हम सेंटर एंड बिंदु से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 और 2 5 और 2 7। और एक को हम लोग क्रॉस करेंगे, 1 2 4 2 और 2 4 5 और 2 7। अब क्या करेगा, ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा। मतलब ये इसको कहे कि आप हमको एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, हमको काम है। तो ये वाला पार्टी दयालु था, इसको दे दिया, ध्यान से देखो, इसको दे दिया। तो ये वाला इसको ये वाला दिया, इसका भी तो फर्ज बनता है कि इसको दो, क्योंकि इसको भी तो ऑक्टेट पूरा करना है ना। ये पहले से 7 था, इसको ऑक्टेट पूरा करना था, इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया। तब इनको देखो ऑक्टेट हो गया, 2 2 4 2 6 7 और 1 8 हो गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 और 2 4 और 2 6। इनको ऑक्टेट पूरा करने इनको 2 को लेना पड़ेगा। मतलब दिए थे 100 तो इनको लेना ही है, लेकिन ऊपर से और इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो क्या करेंगे कि ये भाई से विनती करेंगे कि भाई आप मुझे इलेक्ट्रॉन आप हमको भी दे दीजिए, क्योंकि हमें भी क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो देखोगे ये दोनों भ्रम में ये कहता है कि मेरे ये इलेक्ट्रॉन मेरा है और ये कहता है कि ये वाला मेरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को साझा किया है। साझा मतलब बांटा है, बांटना का मतलब कि आप हमको वो दीजिए और आपसे वो हम ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जरा ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन O2 है, तो ऑक्सीजन के कितने भाई होते हैं भाई, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 होगा। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। और देख मतलब ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो ध्यान से देखेंगे, 2 और 2 4 और 2 6 कर दिया। आप कहीं भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी कर सकते थे, आप फ्री हो। 2 और चलो इसको ऊपर किया था ना, इसको इसमें नीचे कर रहे, 4 और 2 6। अब क्या है कि ये ऑक्सीजन भाई कह रहा है कि हमें भाई ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करना है, ये वाले टर्म। अब जब इनको ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करना है तो क्या करेंगे कि ये वाले भाई इनसे अनुरोध करें कि आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दीजिए, ताकि हम ऑक्टेट कर लें, ऑक्टेट पूरा कर लें, अष्टक पूरा कर लें। तो ये वाला इनसे निवेदन कर रहा है कि भाई आप अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए। तो ये बेचारा देखा कि मायूस है, दे देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, तभी जाके अपना अष्टक पूरा कर लिया।
ठीक है। तो ये वाले भाई अपना अष्टक पूरा कै गो इनको इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा करना पड़ा, अपना इनका 2 इलेक्ट्रॉन इनको लेना पड़ा, यानी इस पार्टी को इनसे कै इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तब जाके अष्टक अपना पूरा किए। अब क्या करेंगे कि ये भी पार्टी का थॉट है, कहें कि जब आपको हम 2 को दिए तो आप भी तो हमको 2 को दीजिएगा ना, तभी तो हम भी अष्टक पूरा करेंगे। तो क्या किए कि इन्होंने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का साझा करना, ठीक है। साझा का मतलब लेन देन करना, 2 को दिए तो 2 इनसे ले लिए, है कि नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा, ये तरह से आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु आप देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, ये वाला टर्म। तो नाइट्रोजन है N2 मीन्स N कितनी होना चाहिए भैया, 2 होने चाहिए। और आप तो जानते हो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है। तो क्या करेंगे हो, 3 को और 2 को 5 और 3 को इधर भी कर लेंगे और 2 को इधर भी कर लेंगे, 5 हो गया। देखो भाई इस बिंदु को मैंने क्रॉस से डिनोट किया, इसलिए बार बार कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहो तो इस बूंदा को भी इस साइड लिख सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों मतलब थोड़ा सा सेम से हो जाता है ना, थोड़ा यूनिक लिखो। तो यूनिक करने के लिए मैंने इसको बिंदु से रिप्रेजेंट किया और इसको क्रॉस से किया। आप चाहो तो इसको भी बिंदु से कर सकते हो इसके जैसा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये वाले नाइट्रोजन भैया के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है। इनको अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये वाले नाइट्रोजन से कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 3 है, क्योंकि इनके पास पहले से 5 को है और 3 को मिलेगा तब तक ये अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो ये वाला पार्टी इनको दे दिया। लीजिए भाई, आप मेरे पास आए हैं कुछ लेने के लिए, तो आपको हम दे देते हैं। तो इनका भी फर्ज बनता है कि जब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन इनसे बेहिचक लिया तो इनको बिना कहे हुए आप भी इनको 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो ये भी अपना इनको अष्टक पूरा करने, क्योंकि इन्होंने तो अपना अष्टक पूरा कर लिया, बारी आती है इनकी। तो इन्होंने इनसे माना कि जब मैंने आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिया था तो अभी मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दीजिए, क्योंकि मुझे भी अष्टक पूरा करनी है। तो इन भाई ने भी इनको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखो ये सब भ्रम है, सब भ्रम में जी रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन है, हालांकि ऐसा है नहीं। अगर आप सही अपनी खुली आंखों से देखोगे तो इन्होंने सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, बंटवारा किया है कि 2 देंगे तो 2 आपसे ले लेंगे। अब बात करते हैं जल की, H2O, यानी इसमें देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इट मीन हम ऑक्सीजन को रखेंगे बीच में और बाहरी से क्या करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा यानी वैलेंसी इसकी कितनी होती है, सिंगल होती है। इसकी भी सिंगल और इसकी भी सिंगल, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो आप जानते हो 6 होती है, तो 6 कर लो भाई, 2 4 6, ठीक है। ऑक्सीजन वैलेंसी 6 हो गई। तो अब क्या करेंगे कि पहले ये पार्टी अपना डबल पूरा करेंगे, द्वियक पूरा करेंगे, ठीक है। तो द्वियक पूरा करने के लिए क्या करेंगे कि ये अपना एक ऑक्सीजन से अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कि भाई आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दीजिए, ताकि हम अपना डबल पूरा कर लें। पहले ये ले लिया, ये हाइड्रोजन इनसे लिया, जो कितना चला कर पहले करेंगे हमको दीजिए, उसके बाद हम आपको देंगे, मन करेगा तब, ठीक है। और ये वाला भी इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब हाइड्रोजन के पास का इलेक्ट्रॉन बच गया, सॉरी ऑक्सीजन के पास का इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो भले दोनों आदमी को पहले ही दे चुके हैं, है कि नहीं है। यानी ये दोनों हाइड्रोजन बड़े ही चालाक किस्म के थे, इन्होंने पहले ही कहा कि आप हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए क्योंकि हमको डबल पूरा करना है। अब इनके पास तो पहले से 6 गो ही था, लेकिन कई को दोनों को दे दिया, इनके पास बच गया, 4 गो बच गया। अब इनको पूरा करना है अष्टक, ऑक्टेट पूरा करना है। तो अब जाके ये ऑक्सीजन वाले भाई इनको कहें कि मैंने तो आपको 1 दिया था ना, तो आप भी हमको 1 दीजिए, और इनसे भी कहे कि आप भी हमको 1 दीजिए, ताकि हम अपना अष्टक पूरा कर लें। तो ये सभी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ले लिए। तो देखेंगे 2 गो 3 गो इधर से और 3 गो इधर से, 6 गो हो गया। यहाँ से देखो भाई 3 गो
दो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 8 गो। तो इन्होंने अपना अष्टक पूरा किया। तो पहले कौन पूरा किया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और बाद में क्या कर लिए, ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा कर लिए। ठीक उसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे भाई, ध्यान से देखो, C है, कार्बन तो 1 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है ना। तो देखेंगे आप लास्ट बचा हुआ है CO2, क्या इनको करेंगे, देखोगे ध्यान से, कार्बन इसमें सिर्फ एक ही है और ऑक्सीजन 2 है, तो इधर से भी एक ऑक्सीजन करेंगे और इधर से भी एक ऑक्सीजन करेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी होती है भाई, तो 6 होती है। तो आप कर सकते हो 2 4 6 हो गया, इसका भी 6 कर लो। आप चाहो तो बिंदु से भी कर सकते हो और चाहो तो क्रॉस से भी कर सकते हो। देखेंगे ध्यान से, पहले ये ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करेगा और ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा, दोनों अपना अष्टक पूरा कर लिया ना। अब बारी किसकी है, कार्बन की। तो कार्बन भी इन दोनों से अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पहले ये ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, फिर ये ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब ये कार्बन अपने दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, पहले से इनके पास 4 था, उसके बाद दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन का साझाकरण करना। और साझाकरण का मतलब समझ ले कि अदला बदली नहीं होता भाई। ये इलेक्ट्रॉन का साझा करने का मतलब हो गया कि अगर आपको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो आप भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दोगे। इस तरह से आगे चल के आपको आगे के टॉपिक पर फोकस करना है।